हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज है 7 तारीख और वार कौन सा है वो मुझे याद नहीं, माफ़ करना भाई। एक्चुअली अभी मेरी चैनल पे 85 सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं पूरे दिन में। लेकिन मुझे ये कोई मतलब एक फ़ायदा इसका है, भले ही मतलब अभी ये छोटा चैनल है लेकिन जब भी ग्रो होगा तब होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मेमोरी जो है मेरी और मेरी फैमिली की, वो लाइफ टाइम रहेगी। अगर मतलब मैंने काफ़ी मतलब दृष्टि जब छोटी थी तब मैंने काफ़ी वीडियोस उसके लिए बनाए थे, लेकिन वो क्लैरिटी अभी उसमें नहीं आ रही क्योंकि रिजोल्यूशन तब बहुत ही कम होता था। अभी 4K में बन रहा है यहाँ पर, मतलब फॉरेन में तो 5K से ऊपर होगा, 7K तक पहुँच गया होगा शायद। तो अभी अगर मैं अपलोड भी करता हूँ तो वो इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती जितनी उस टाइम पे जब मैंने वीडियो अपलोड बनाई थी तब वो नहीं होता। लेकिन ये YouTube में डालने के बाद अभी ये मेमोरी जो है वो, अगर मतलब जब भी हम काफ़ी एज हो जाएगी हमारी तब हम ये देखेंगे तो वो जो मज़ा आएगा देखने में, वो यादें जो ये हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मतलब अगर आपका भी ऐसा कुछ भी है तो डेफिनेटली आपको भी ये करना चाहिए। भले ही अगर चैनल बनाने का शौक़ नहीं है या तो फिर कंटेंट क्रिएटिंग का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आप भी ये बना सकते हो। मतलब आपकी मेमोरी, आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी जो हरकतें हैं, अगर वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनको दिखाएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा। मेरी कोई भी ऐसी बचपन की मेमोरीज नहीं है। वो मुझे उस बात का बहुत दुख है, जब मैं छोटा था तब यूट्यूब भी नहीं था और मोबाइल्स भी नहीं थे, तो तब मुझे ये फ़ोटो सेल्फी वेल्फी तो कुछ था ही नहीं तब, तो फ़ोटो खिंचवाने का इतना शौक भी नहीं था मुझे। तो एक दो फोटोज़ हैं तो मैं काफ़ी बार देखता रहता हूँ। तो बहुत ही कम मेमोरीज हैं और अभी के बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो आपकी मेमोरी को आप लाइफ टाइम संभाल कर रख सकते हो, है कि नहीं? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी मतलब यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप ये कर सकते हो। चलिए आज मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। किसी का अच्छा करने से खुद का अच्छा होता है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे हैं, मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं। और मतलब एक भिक्षुक हर घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है, तो अपने घर चलाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो मोस्टली मतलब ऐसे होते हैं, मतलब कि उस टाइम पर किसी को जॉब नहीं मिलती, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, तो वो लोग घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। तो अर्जुन को उसने देखा, अर्जुन ने, कि भाई यार ये इंसान बहुत ही गरीब लग रहा है और ये भिक्षा मांग रहा है, ये कब तक करेगा बेचारा, पूरी लाइफ ऐसा ही चली जाएगी। तो उसके पास काफ़ी सोने के सिक्के थे, तो एक पोटली उनको अर्जुन ने उस भिक्षुक को बुलाया और दिया कि भाई अभी आपका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह अभी बीतेगा, आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना सोना है तो आप रखिए और घर जाइए और मस्त लाइफ जिए और आनंद से जिए। भिक्षुक बड़ा ही खुश हो गया और वो जा रहा था घर पे, तो जंगल में उनको डाकू मिले सब, तो उनको लूट लिया भिक्षुक को। सभी जो सोने के सिक्के थे वो लूट लिए। तो बेचारा बहुत ही दुखी हो गया और घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी वाइफ को ये बताया कि बहुत आज ये सीन हुआ कि मतलब अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। अब मुझे सोने के सिक्के पाकर इतनी खुशी हुई कि भाई अब मुझे लाइफ में कुछ और काम नहीं करना पड़ेगा, हमारी लाइफ अच्छे से बीतेगी। लेकिन ये बीच में मतलब जंगल में डाकू मिल गए, तो वो उसने मुझे लूट लिया। तो बहुत ही दुखी मन था उनका और दूसरे दिन वापस वो भिक्षा मांगने के लिए गए। लेकिन फिर वापस अर्जुन और श्री कृष्ण तो उनको रास्ते में मिल गए। तो उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि भाई मैंने तो कल आपको काफ़ी सोने के सिक्के दिए थे और आपको मैंने बताया था कि भाई इतने सोने के सिक्के हैं, पोटली भर भर के मैंने आपको दी थी और आपको लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर भी आज भी आप भिक्षा मांग रहे हो।
तो भिक्षुक ने उन्हें मतलब अर्जुन को बताया कि भाई कल आपने मुझे जो सोने के सिक्के दिए, फिर मैं खुश होकर घर जा रहा था, तब मुझे लुटारू मिल गए, तो वो मुझे सब लूट कर चले गए, तो मुझे अब वापस वही करना पड़ेगा जो मैं पहले करता था। तो अर्जुन को भी काफ़ी दुख हुआ। तो उन्होंने एक हीरा था उनके पास, बहुत ही कीमती अमूल्य हीरा था, तो उन्होंने वो दिया उनको कि बोले कि अब ये इतना अमूल्य है, इसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, अब इतना अमूल्य है ये। वापस वो खुश हो गया बहुत ही अच्छी तरह उसने। फिर छिपाते छिपाते वो घर तक पहुँचे भिक्षुक, और तब वो उनकी वाइफ मतलब वो काम पर गई थी, मतलब वो पानी भरने गई थी नदी किनारे। जब वहाँ पर पानी भरते थे पहले, तो वहाँ पर पानी भरने गई थी, तो उस टाइम भिक्षुक घर पे थे, और उन्होंने सोचा कि भाई यार ये मैं छिपा के रखता हूँ, किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि ये हीरा जो है बहुत ही अमूल्य है, अगर किसी के हाथ में लग गया तो वापस मैं गरीब हो जाऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि यार ये घड़ा था जो बहुत पुराना था, तो अभी तो कोई यूज़ में ही नहीं है ये घड़ा, और ये इसे कोई टच भी नहीं करेगा, तो चलो मैं इस हीरे को ये जो घड़ा है उसके अंदर छिपा कर रख देता हूँ, तो किसी का ध्यान भी नहीं पड़ेगा। तो ये वहाँ पर छिपा दिया और निश्चिंत होकर वो सो गए। तो उस साइड क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ थी वो पानी भरने गई थी, तो वो पानी भरते भरते बीच में ठोकर लग गई और वो गिर गई, और वो घड़ा हाथ में से छूटकर गिर गया और टूट गया, क्योंकि माटी का था। तो फिर उनकी वाइफ को विचार आया कि घर पर एक बहुत ही पुराना माटी का घड़ा है, तो चलो मैं वो लेकर आती हूँ और पानी भरती हूँ, क्योंकि पानी के बगैर तो निर्वाह बहुत ही मुश्किल है। तो वो घर गए, तब ये जो भिक्षुक थे वो सो रहे थे, उनके पतिदेव। तो तुरंत ही उसने मतलब वो माटी का घड़ा लिया और वो लेकर चली गई। तो पानी भर रही थी, तो उनको तो पता ही नहीं था कि ये हीरा जो उस माटी के घड़े के अंदर है। तो जैसे ही पानी उसमें भरा और वो हीरा सरक कर नदी में बह गया, तो वो जब घर आती है उनकी वाइफ और घर आकर देखती है, तो वो उनके पतिदेव वो बैठे और सिर पर हाथ रखकर बैठे थे और बहुत ही दुखी थे। पूछा क्यों आप इतने दुखी हो? तो उनकी वाइफ ने कहा, ये भिक्षुक ने कहा कि जो आप घड़ा ले गई थी उनके अंदर मैंने हीरा रखा था, जो अर्जुन ने मुझे वापस दिया था, कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही अमूल्य हीरा है, तो आपका निर्वाह मतलब अभी इसकी कीमत नहीं आंक सकते आप, तो आप बहुत ही अच्छे से आप लाइफ बिता सकते हो, तो आपको वापस ये लाइफ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये मैंने घड़ा जो था उसमें ये हीरा छिपा कर रख दिया था। तो आप वो ले गई और डेफिनेटली वो पानी में ही अब चला गया होगा। तो बहुत ही दुखी थे, और 2-3 दिन बाद वो फिर से कंटिन्यू अपना भिक्षा मांगने का काम वो कर रहे थे। तो उस टाइम 2-3 दिन के बाद वापस अर्जुन और कृष्ण वहाँ पर फिर से दिख गए। उन्होंने वापस उनको बुलाया, भाई पहले मैंने सोने के सिक्के दिए तो आपसे भी ये प्रॉब्लम हो गया, फिर मैंने आपको हीरा दिया तो इससे भी मतलब आपका मतलब हीरा दिया, तो अब क्या हुआ वापस? उन्होंने कहा कि भाई मेरे फिर से पूरी कहानी सुनाई कि मैं घर गया और मैंने घड़े के अंदर रखा था और मेरी वाइफ पानी भरने के लिए गई, तो वो पुराना जो दूसरा घड़ा था नया वो फूट गया, तो नया लेकर वापस गई, तो वो हीरा जो अंदर था वो सरक कर चला गया, तो वापस मैं जैसा था वैसे ही मेरी परिस्थिति आकर रुक गई। अर्जुन बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने देखा और उन्होंने कहा कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, आप मैंने 2 बार इनको दिया लेकिन ऐसी हालत हो गई। तो श्री कृष्ण ने सिर्फ 2 सिक्के भिक्षुक को दिए और भिक्षुक को लगा कि यार ये तो भगवान है, श्री अर्जुन ने कितनी मेरी मदद की कि मुझे सोने के सिक्के दिए, हीरा दिया, तो ये कृष्ण भगवान मतलब इनके पास तो कुछ नहीं है, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, सिर्फ 2 सिक्के ही दिए, 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। बड़े ही दुखी मन से वो वापस मतलब अर्जुन श्री कृष्ण ने ये भिक्षुक को कहा कि ये रखो 2 सिक्के, इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी। तो ये 2 सिक्के लेकर बड़े ही दुखी मन से ये भिक्षु घर की ओर जा रहा था।
तो रास्ते में देखा कि ये मतलब एक जाल बिछाने वाला जो होता है ना, मछली पकड़ने वाला, वो लेकर जा रहा था मछलियों को जाल में। तो उनको दया आई भिक्षुक को। उन्होंने कहा कि यार ये 2 सिक्कों से मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो कितने दिन चलेंगे ये 2 सिक्के। तो एक काम करता हूँ कि मछली जो अंदर बेचारी है तो उन्हीं को मैं रिहा करवा देता हूँ, आज़ाद करवा देता हूँ। तो उसकी तो लाइफ अगर बच जाए, मेरा तो कुछ होगा नहीं तो इसका तो कुछ हो जाए। तो उसने 2 सिक्कों में 2 सिक्के देकर वो उस बंदे से मछलियाँ खरीद ली। और वो मछली पानी के बगैर तो रह नहीं सकती, तो उसके पास जो कमंडर था पानी का उसके अंदर डाल दिया। ये डालने के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही नदी के पास गया और वो मछली रिहा करने ही वाला था कि उसकी नज़र कमंडर में पड़ी जो हीरा अर्जुन ने उसे दिया था। खुश हो गया ये भिक्षु, बहुत ही खुश हो गया, आनंद विभोर हो गया और चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। उसी वक्त वो जो लुटारू था, जो वो इसको लूट कर चला गया था, सोने के सिक्के लूट कर चला गया था, वही लुटारू उसने ये सुन लिया। बोले कि ये तो मुझे पकड़वा देगा, ये मिल गया मतलब ये मुझे ही कह रहा है, तो ये तो गांव वाले मुझे पकड़कर बहुत मारेंगे पिटेंगे और ये फिर राजा के पास ले जाएंगे और मुझे जेल में डाल देंगे, मेरी तो लाइफ की वाट लग जाएगी। तो उसने कहा कि प्लीज़ आप, उसके पास आया वो भिक्षुक के पास, वो लुटारू आया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे प्लीज़ आप ये सोने के सिक्के जो रख लो, मुझे मत पकड़वाना, या मुझे मिल गया चिल्लाओ मत प्लीज़, मेरी तो फिर मुझे जेल में पूरी लाइफ बितानी पड़ेगी, तो ये रख लो सोने के सिक्के। तो भाई क्या मतलब ये हीरा मिल गया ये कहकर वो चिल्ला रहा था, लेकिन ये भी साथ में हो गया। तो 2 सिक्कों के बदले दोनों मतलब वापस जो इतनी खुशी पहले मिली थी थोड़ी देर के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए मिल गई। तो दूसरे दिन वो खुश होकर अर्जुन और श्री कृष्ण से मिलने गए। तो बोले कि यार मेरी तो लाइफ बन गई, ये दोनों आ गया मेरे पास वापस। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि भाई मैंने तो इतनी इन लोगों को इतना दिया अर्जुन, और मतलब मैंने इस भिक्षुक को इतना सारा सब कुछ दिया, लेकिन ये दुखी हुआ दोनों वक्त, ये बेचारा दुखी हो गया, लेकिन आपने 2 सिक्कों सिर्फ 2 सिक्के दिए तो उसकी तो ये लाइफ बन गई, मतलब सब कुछ मिल गया उसे। तो ये कैसे हुआ, आपने ऐसा क्या किया? फिर श्री कृष्ण ने कहा कि पहले इस भिक्षुक ने जब भी सोने के सिक्के मिले और हीरा मिला तो खुद के बारे में सोचा कि भाई मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और 2 सिक्के मिलने के बाद उसने सोचा मछली के बारे में, मतलब कि दूसरे के बारे में सोचा। तो जब भी उसने दूसरों के बारे में सोचा तो भगवान ने उसके बारे में सोचा। तो इस कहानी का मोरल वही है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपको भगवान हेल्प करेगा ही, भले शायद तुरंत हेल्प ना करे, थोड़े टाइम के बाद हेल्प करे, जब आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो तब वो हेल्प करे, लेकिन जो भी आप करते हो कभी असफल नहीं होता, ये बात ज़रूर याद रखना। तो मेरी ये कहानी कैसी लगी, ये भी कहानी मैंने किसी और से सुनी थी और उस बंदे ने किसी और से सुनी थी, लेकिन अच्छी चीज़ें फैलानी अच्छा होता है, तो ये भी एक अच्छा ही काम है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट।